और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ठंड के टॉर्चर की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरों पर तो मुस्कान है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के राज्यों में मौसम इन दिनों खूब रंग बदल रहा है। खासतौर पर पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी है। इंद्रदेव भी बीच बीच में ठंड बढ़ा रहे हैं। बारिश, शीतलहर के साथ कोहरा भी मुश्किलों में इजाफा ला रहा है। विभाग ने आज दिल्ली समेत कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह से दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, हिमाचल और उत्तराखंड में कोहरा छाया हुआ है। और अलग अलग शहरों की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि स्क्रीन में। दिल्ली से लेकर पंजाब, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का भी क्या हाल है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां शीतलहर से होती हैं, उसके साथ साथ जब कोहरा पड़ता है तो इससे हादसे भी होते हैं। कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं इस सीजन में भी, चूंकि कोहरा इतना ज्यादा है और उसमें लोग लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं और बड़ी घटनाएं पेश आती हैं। बहरहाल दिल्ली की तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए एक बार, किस तरह से जबरदस्त ठंड का एहसास है। टेम्परेचर भी कितना है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली का जो टेम्परेचर है करीब 12 डिग्री के आसपास इस वक्त है। और इसी तरह से पंजाब और उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, दोनों तरफ कितनी ज्यादा कोहरे की मार है। ठंड की चपेट में तमाम लोग हैं। फिर मध्य प्रदेश में भी स्थिति कुछ ज्यादा बदली हुई नहीं है, कोहरा हर तरफ नजर आ रहा है। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरबजीत बावा हमारे साथ हैं और रोहतक से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ हैं। सरबजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, किस तरह का मौसम है, क्या रंग बदल रहा है मौसम, ये भी कहना गलत नहीं होगा। कभी दिन में धूप तो कभी दिन में बिल्कुल भी धूप नहीं। शाम और सुबह की सर्दी लगातार जारी है पिछले 1.5 महीने से। मुश्किलें कम होने का नाम लोगों की नहीं ले रही हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, जिस तरह से बात कर रहे हैं, मौसम जो है वो कहीं ना कहीं गेंजा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी धूप आ जाती है, कभी कोहरा छा जाता है, तो देखते ही देखते लोग भी हैरान हो जाते हैं कि अभी लोग जो है जिस तरह से सुबह धूप थी, थोड़ी देर बाद कोहरा आ गया। अभी मैं बता दूं कि 10 बजे का समय हो चुका है और अभी 9 डिग्री टेम्परेचर है। और यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पूरी तरह से कोहरे की चपेट में। हालांकि शहरी क्षेत्रों में हल्की धूप जो है वो कहीं ना कहीं दूर चढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी जो है ठंड का काफी जो है प्रकोप है। जो शीतलहर है उसने कहीं जो आम जनजीवन है उसको भी अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग जो शीतलहर है, जो ठंडी हवाएं चल रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी मुसीबतें बन के आ रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर काफी बर्फबारी जो है वो हुई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर जो है बिल्कुल पहाड़ी इलाके से आग लगता है जो जिला है, और इससे काफी ठंडक जो है यहाँ महसूस की जा रही है। बिल्कुल सरबजीत, और यही कारण है कि एक तरफ कोहरा है, घना कोहरा, और साथ में शीतलहर, रुक रुक कर चलती हवाएं मुश्किलें बढ़ा देती हैं। लोगों में ठिठुरन सी हो जाती है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। संजय, आप बताइए किस तरह का ये आबो हवा है और मौसम किस तरह से करवटें बदल रहा है। बिल्कुल, देखिए रितेश, अगर रोहतक के आलम की बात करूं तो रोहतक का मौसम का आलम यह है कि लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा उन लोगों को दिक्कतें हो रही है जो रोजमर्रा के कमाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। रेहड़ी पड़ी लगाने वाले व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा इस ठंड का आलम जो है उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि रोहतक की अगर मैं बात करूं तो मेरे पीछे जो है ये नेशनल हाईवे 9 है। नेशनल हाईवे 9 पर आलम ये है कि देखिए सुनसान जो है पड़ा, इक्का दुक्का ही वाहन यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी, क्योंकि ये नेशनल हाईवे
9 है, तो इसमें कहीं ना कहीं रोहतक से हिसार की तरफ, दिल्ली से हिसार की तरफ ये रास्ता जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती थी। लेकिन अब देखिए आपको, क्योंकि लोग जो है घरों में ही दुबके दिखाई देते हैं, ठंड इतनी बढ़ गई है। आज की अगर बात करें 10 बजे जो है 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 91% की नमी है, तो ये कहें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जहां सोचो बच्चों को हो रही है, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, तो ऐसे में ननिहाल जो है सुबह सुबह उठकर जो तैयार होते हैं और उसके बाद स्कूल में जाते हैं, ठिठुर लगातार बढ़ती जा रही है। हार्ड कपाने वाली इस सर्दी से जो है लोग काफी परेशान दिखाई देते हैं। लोग गंतव्य पर जो जाते हैं वो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं लेट भी हो जाते हैं, और उनका यही कहना है कि अब जो है जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, उसे एक युवा है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप आइए, आप बताइए कि आप बताइए, इधर इधर आइए, मेरे सामने आइए। आप बताइए कि कितनी कितनी ठंड है और कितनी दिक्कतें हो रही है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। रोहतक आने जाने में परेशानी होती है ज्यादातर। बाइक पे बिल्कुल आगे कुछ दिखता नहीं, आज तो फिर भी कुछ दिख रहा है, कल बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था हमको। अच्छा, मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। आप किसान हैं, अगर आपसे बात करें, इधर आए थोड़ा सा, आप किसान हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये गेहूं की फसल के लिए काफी नुकसानदायक है। काफी बार बारिश जो है आ चुकी है, रुक रुक कर बारिश आ रही है, तो क्या दिक्कतें क्या है गेहूं की? दिक्कतें ये हो रही है जी, गेहूं पीला पड़ रहा है बारिश के कारण, नमी बन रही है, चाय बन रही है, ठीक है जी, इसके कारण पीलापन आ रहा है गेहूं में। अच्छा, आप ये धूप धूप निकलने से क्या दिक्कत? निकलने के कारण मतलब फसल डाउन जा रही है, बीमारी आ जाएगी, पीला पड़ जाएगा, पीला पड़ जाए, पीलापन आ तो जाएगा। जो पैदावार जो निकलनी थी वो नहीं निकल नहीं, वो निकल नहीं पाएगी, कम पैदावार हो जाएगी, कम पैदावार होगी। कम आप बताएं बाबूजी, आपने काफी अनुभव है आपका, जो ये कहा जाता है कि धुंध गिरने से जो है जो फसलें हैं किसान की वो अच्छी पैदावार होगी, बम्पर पैदावार होती है। क्या अब बारिश आ रही है, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि आपको चिंता सता रही है इस चीज? बारिश आओ, इसमें चिंता का विषय हो जाएगा, सारा पीला तो हो जाएगा। बारिश नहीं आना, धुंध पड़ेगी, वहाँ फायदा है। बारिश होगी तो खराब होगी। और ठंड से क्या दिक्कतें हो रही है? ठंड तो कोई दिक्कत नहीं, ठंड तो दिक्कत नहीं है, बारिश से दिक्कत है। नहीं, फसल में नहीं, आम आदमी को काफी दिक्कतें हो रही है। ना इसी ठंड को ना काम चल रहा है, पहले ज्यादा ठंड पड़ती थी, पहले ज्यादा दीप कम है भाई। देखिए कहीं ना कहीं रितेश, ये बुजुर्ग आदमी है और किसान भी है, इनका यही कहना है कि जो बारिश हो रही है लगातार, उससे कहीं ना कहीं किसानों को उनकी चिंता जो है बढ़ गई है, क्योंकि जो गेहूं की फसल पीली पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि काफी बारिश के साथ साथ जो ओस पड़ रही है वो भी जो है पानी का काम करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन इलाकों में जिनमें पानी भरता था और जिनमें जो है नमी की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर जो है फसल कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दिखाई देता है, और किसान की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि साल भर की कमाई होती है किसान की, उसको लगता है कि उसका परिवार का पालन पोषण गेहूं बेचकर ही होगा, और काफी जो है काम करने होते हैं। संजय, और तो ऐसे जिस में तरह कहीं ना से कहीं अगर गेहूं की आपके फसल साथ खराब हो बात जाती है, करते तो हुए उसकी चिंता- बुजुर्ग शख्स ने कहा कि हमें तो ठंड नहीं लग रही, नए लोगों को ठंड लगती है, पुराने लोग काफी मजबूत हैं आज भी हमारे देश में। सरबजीत, हालांकि डॉक्टर लगातार ये सलाह देते हैं कि बच्चों बुजुर्गों को खासतौर पर एहतियात बरतना चाहिए। इस तरह से हाड़ कपा देने वाली सर्दी में मुश्किलें तो लोगों की बढ़ गई हैं, लेकिन ये धुंध तभी छटेगी जब बारिश होगी। बारिश को लेकर किस तरह से अनुमान जताया गया है प्रदेश में? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, अगर बारिश की बात करें तो बारिश को जो अगर मौसम वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि अगले 2 दिन में बारिश आ सकती है। जो लगातार जो बारिश आ रही है और वो कोहरा पड़ रहा है, इससे जो है काफी नुकसान भी है, क्योंकि किसानों की चाहे एक तरफ बम्पर पैदावार की बात की जा रही थी, वहीं अगर फसलों की बात करें तो येलो रस्ट जो है, पीला रतुआ जो बीमारी है, वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को जो है अपनी चपेट में ले सकती है, जिससे गेहूं का जो है जरूर नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को एडवाइजरी लगातार दे रहे हैं कि ठंड से बचाव रखें, गर्म कपड़े पहने, और जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको जो है घरों से बाहर ना निकलने दें। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा 15 तारीख तक छुट्टियां की गई थी, 16 तारीख तक स्कूल खुल चुके हैं। कुछ जिलों को छोड़कर जो है हरियाणा के 2-4 जिलों को छोड़कर लगभग सभी प्रदेश के स्कूल जो है खुल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से पहले मौसम में करवट थी और एक बार फिर दोबारा से ठंड आ गई है, हाथ कम कपा देने वाली ठंड है, शीत लहर है, और इसको लेकर जो है बच्चों को कहीं ना कहीं बचाने की जरूरत है, बुजुर्गों को इस ठंड से बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, एहतियात तो बरतना ही चाहिए, लगातार ये हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं। संजय, चूंकि अब जनवरी का महीना है और जनवरी भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है, यानी ये मौसम करवटे लेगा, मकर संक्रांति गुजर चुकी है, दिन बड़े हो रहे हैं, रातें अब छोटी होंगी आने वाले दिनों में,
तो ये जो इस वक्त मौसम बना हुआ है, ये आगे कब तक इसी तरह से रहने वाला है? इसे लेकर जो मौसम वैज्ञानिक है उनका क्या अनुमान है? लोगों को मुश्किलें भी हो रही हैं, लोगों के लिए फायदेमंद भी है चूंकि इससे फसलों को फायदा होता है। कुल मिलाकर अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं। किस तरह से दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है? हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले तो मौसम अभी पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। देखिए रितेश, कहीं ना कहीं किसी इलाके में ये मौसम फायदेमंद है, किसी इलाके में नुकसानदायक है। जैसे मेरे पीछे जो किसान थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं पानी वाला इलाका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो गेहूं की फसल है उसमें काफी नुकसानदायक है ये बारिश, क्योंकि कई जो है दिन पहले भी बारिश हो चुकी है, कल रात जो है वो भी बारिश हुई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी जो है ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि जो है पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फबारी होती है तो मैदानी क्षेत्रों में अपने आप ही ठंड बढ़ जाती है। अगर रोहतक और हरियाणा के आसपास के इलाकों की बात करें तो शिमला से ज्यादा जो है टेम्परेचर अब रोहतक का है, क्योंकि 6 डिग्री टेम्परेचर जो है सुबह का नापा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब जैसे सूर्य देवता ने कल जो है दस्तक नहीं दी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पूरा दिन डाउन रहा और जो है धुंध का भी कहर देखने को मिला। ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो एक से दूसरी जगह जाने वाले जो लोग हैं या वाहन चलाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले और दिनों में जो है मौसम और भी खराब हो सकता है, बूंदाबांदी भी आ सकती है और बारिश भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इसकी चिंता किसान को ज्यादा होती है कि कहीं ना कहीं ओलावृष्टि ना हो जाए, उनकी फसल जो है अब अच्छी फसल है और वो अच्छी होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ऐसा मौसम रहा तो वो उसकी फसल का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि के कारण जो है काफी फसल नुकसान हुआ था और कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश किसी इलाका में ज्यादा हुई है, वहां भी पानी खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान को चिंता होती है कि जो है उसकी फसल खराब ना हो जाए। लेकिन रोजमर्रा का जो जीवन यापन करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या रेडी फड़ी लगाने वाले लोगों को भी जो है ये ठंड का कहर देखने को मिला। मैं मेरे पीछे एक परिवार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार थोड़ा सा आप लोग हटे। देखिए मेरे पीछे ये परिवार है जो कि अपना जीवन व्यापन कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है सर्दियों में जो रजाइयां भरी जाती हैं, तो ये जो है अपना रजाई का काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इनके सिर पे छत नहीं है तो ये अपने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तरपाल लगाकर वो जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची है, वो देखिए अलाव का सहारा लेकर यहाँ पर आपको अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई देगी, क्योंकि आग सेक कर ही ये काम कर रही है। उधर इसके पिताजी या परिवार जो है वो इस झोपड़ी के अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन लोग, जो ये वर्ग के लोग हैं, इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग, इनके सिर पे छत नहीं होती और ना ही इनके पास इतने साधन होते कि ठंड से बचा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब मजदूर जो लोग हैं या रेडी फड़ी लगाने वाले लोग हैं, जो रोड पर रहने वाले लोग हैं, उनको इस ठंड का कहर देखने को मिलेगा। तो रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में पिछले कुछ दिनों पहले जो है एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये नशेड़ी है, लेकिन ठंड के कारण वो बाहर रह गया था, इसके कारण उसकी मौत भी हो गई थी। तो लगातार टेम्परेचर जिस तरह से डाउन होता जा रहा है, उस लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। जी रितेश। बिल्कुल संजय, कुल मिलाकर लोगों की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही। चाहे फिर रोहतक की बात करें, यमुनानगर की बात करें, कमोबेश मौसम एक ही तरह का है। टेम्परेचर लगातार नीचे है, सर्दी का सितम लगातार जारी है और इसमें जब कोहरा पड़ता है तो उसकी वजह से हादसे भी पेश आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत और संजय, आपका भी इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, चूंकि चारों तरफ डेंस फॉग, घना कोहरा है, धुंध की मोटी परत है और यही कारण है कि बीते दिनों जिस तरह से अलग अलग इलाकों में हादसे सामने आए हैं, कई लोगों की जान पर भी बनाई है। यही वजह है कि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो लोगों को चेताने का काम कर रहे हैं कि सावधानी बरतें और खासतौर पर गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं तो और ज्यादा एहतियात बरतें रास्तों पर।